नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं अपने डिस्टिलेशन यूनिट के आसपास हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं पिछले बार जो मेरे से गलती हुई वो आप ताकि दोहराए ना। ये देखिए, मेरा डिस्टिलेशन यूनिट ये एमएस का है और ये करीब 6 बाई 6 फुट का है। तो इसमें अभी हमने कल ही परसों 2-3 दिन पहले ही इसमें हमने पेंट किया है। ये पेंट स्पेशल पेंट है। ये पेंट है हीट रेजिस्टेंट पेंट। आपको मैं दिखा दूं, नॉर्मल टैंक में अगर आप नॉर्मल पेंट से करेंगे तो वो ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि वो आग पकड़ सकता है। लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट पेंट आप देख सकते हैं, HR एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये MRF कंपनी का है, ये MRF का है, देख सकते हैं। तो ये मैं लखनऊ से लेके आया था। 10 दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान में जाके मिला था। तो इसमें होता है तारपीन टाइप एक कुछ तेल, और इसमें वो एल्युमिनियम कंटेंट होता है जो हम उसमें मिलाते हैं। ये कुल मिला के हमें 450 का पड़ा था 1 लीटर का, और 1 लीटर में हमारा ये टैंक पूरा हो चुका है। तो जो लोग इस डाउट में रहते हैं कि टैंक को कैसे पेंट किया जाए, तो नॉर्मल पेंट से बेटर रहता है कि आप ये वाला पेंट यूज़ करें, हीट रेजिस्टेंट पेंट मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है जो मेरी जानकारी में है। एक 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है, एक 400 को, और एक 600 डिग्री सेल्सियस। तो जो 200 डिग्री सेल्सियस वाला जो पेंट है ये हमें मिला 450 रुपये लीटर, और जो 400 डिग्री सेल्सियस वाला पेंट है वो हमें मिल रहा था 800 रुपये के करीब। हालांकि अवेलेबल नहीं था तो हमने उसको नहीं लिया, और जो 600 डिग्री वाला था वो 1100 रुपये का था। तो इसमें हमारा काम बन गया। तो पिछली बार जो हमने कॉइल ली थी, या MS की कॉइल ली थी, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जंग खा गई है। और हमने एक गलती की थी कि हमने इस टैंक से, ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसके अंदर हमारी ये कॉइल थी, और हमने पूरे साल भर इसको कॉइल को निकाला ही नहीं उससे। और ये हमारी बेवकूफ़ी थी। हम जानते थे कि जंग खा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं गया। और अंदर से देख सकते हैं इसे, अंदर से इसमें मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। अंदर से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंग खाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा तेल हर बार काफ़ी कम आया। जहाँ 5 या 6 लीटर आना चाहिए था, और शायद 7 लीटर भी आ सकता था, वहाँ पे हमारा 2-2.5 लीटर ही हर बार आया। और हम लोग सोचते रहे पता नहीं कहाँ क्या कमी है। ये जंग खाने की वजह से इसमें कई जगह छेद भी हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान कि कहाँ है, लेकिन इसमें जिसकी वजह से लीकेज रही होगी। और दूसरी कमी ये थी कि जो हमने ये रॉड, ये जो बीच का जॉइन करने वाला रॉड है इस जगह से उस टैंक तक, ये हमने पिछली बार MS का लिया था। और इसके ऊपर ठंडा करने के लिए जो हम बोरी लपेटते हैं डिस्टिलेशन के दौरान, वो लगी रही साल भर, जिसकी वजह से ये देखिए पूरी तरह से जंग खा गया, और इतना बुरी तरह सड़ गया कि इसमें जब एक बंदर कूदा तो ये पूरी तरह से बीच से टूट गई। आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है इसका। ये सिर्फ एक बंदर के वेट से टूट गई। तो इसमें जो हमारी गलती रही कि हमने इसको भी ध्यान नहीं दिया, और ये भी पूरी तरह जंग खा गया, जिसकी वजह से हमारा ऑयल जो था हर बार कम आया, और हम दूसरी गलतियां ढूंढते रहे। ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमने जंग खाने के लिए पूरा वातावरण तैयार कर रखा है। तो अब की बार ये स्टील की कॉइल आई है, ये देख सकते हैं, ये रॉड भी कॉइल का है, और ये कॉइल भी प्योर स्टील की है। आप जानते हैं प्योर स्टील कभी जंग नहीं पकड़ता। ये 10-12 साल की इसकी लाइफ होगी। तो अब हम आने वाले दिनों में इससे डिस्टिलेशन करेंगे, और डिस्टिलेशन आपको करके दिखाएंगे, फिर रिज़ल्ट्स बताएंगे क्या रहेंगे। तो मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जो लोग शुरुआत करते हैं वो MS से ही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मेरी स्टेटमेंट गलत थी। आप उसको भूल जाइए, और ये अब ध्यान रखिए कि जब आप MS की यूनिट बनाते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये टैंक 90% लोगों के पास MS के ही होते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टेनलेस स्टील का आप टैंक बनाएंगे तो कम से कम 4 लाख का टैंक का खर्चा ही आएगा, और एक्स्ट्रा जो अलग आए। लेकिन सिर्फ ये वाला जो ये रॉड है, ये रॉड और कॉइल अगर आप स्टील की कर लेंगे तो इससे आपका तेल का रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे, और उसकी कीमत आपको 50,000
के आसपास पड़ेगी। और जो यहाँ पे हम रखते हैं एक यूनिट सेपरेटर जिसे कहते हैं, वो प्योर स्टील का होना बेहद ज़रूरी है। उसकी भी मार्केट में कीमत 6,000 से 8,000 तक होती है। हालांकि वो भी हम बना के लाए हैं, अभी है नहीं, तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाला रॉड और जो ये कॉइल है, ये स्टील के होने से आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेंथा करें आप, चाहे लेमन ग्रास करें, मेंथा वालों को भी एडवाइस करूँगा कि वो शुरू में 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर दें, लेकिन आपको ऑयल अच्छा चाहिए, मात्रा अच्छी चाहिए, और फ्यूचर में 10 साल तक आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे कि आप इसको बार बार मेंटेन करें, तो आप स्टील का ही लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जब आपका सीज़न पूरा हो जाए तो उसके बाद इसमें प्रेशर से पानी डाल के सफाई कर दीजिएगा। और वैसे जंग तो ये नहीं खाएगा, लेकिन ऊपर हो सकता है इसमें जो पानी से स्टील के ऊपर नमक अक्सर परत आप नल में देखी होगी, नलों में घर में नमक की परत आ जाती है, उस तरह का कुछ आ जाएगा, तो उसकी आप सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं अपने डिस्टिलेशन यूनिट के आसपास हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिछले बार जो मेरे से गलती हुई वो आप ताकि दोहराए ना। ये देखिए, मेरा डिस्टिलेशन यूनिट ये MS का है और ये करीब 6 बाई 6 फुट का है। तो इसमें अभी हमने कल ही परसों 2-3 दिन पहले ही इसमें हमने पेंट किया है। ये पेंट स्पेशल पेंट है। ये पेंट है हीट रेजिस्टेंट पेंट। आपको मैं दिखा दूं, नॉर्मल टैंक में अगर आप नॉर्मल पेंट से करेंगे तो वो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आग पकड़ सकता है। लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट पेंट आप देख सकते हैं, HR एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये MRF कंपनी का है, ये MRF का है, देख सकते हैं। तो ये मैं लखनऊ से लेके आया था। 10 दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान में जाके मिला था। तो इसमें होता है तारपीन टाइप एक कुछ तेल, और इसमें वो एल्युमिनियम कंटेंट होता है जो हम उसमें मिलाते हैं। ये कुल मिला के हमें 450 का पड़ा था 1 लीटर का, और 1 लीटर में हमारा ये टैंक पूरा हो चुका है। तो जो लोग इस डाउट में रहते हैं कि टैंक को कैसे पेंट किया जाए, तो नॉर्मल पेंट से बेटर रहता है कि आप ये वाला पेंट यूज़ करें, हीट रेजिस्टेंट पेंट मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है जो मेरी जानकारी में है। एक 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है, एक 400 को, और एक 600 डिग्री सेल्सियस। तो जो 200 डिग्री सेल्सियस वाला जो पेंट है ये हमें मिला 450 रुपये लीटर, और जो 400 डिग्री सेल्सियस वाला पेंट है वो हमें मिल रहा था 800 रुपये के करीब। हाँ, कि अवेलेबल नहीं था तो हमने उसको नहीं लिया, और जो 600 डिग्री वाला था वो 1100 रुपये का था। तो इसमें हमारा काम बन गया। तो पिछली बार जो हमने कॉइल ली थी, ये MS की कॉइल ली थी, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जंग खा गई है। और हमने एक गलती की थी कि हमने इस टैंक से, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी ये कॉइल थी, और हमने पूरे साल भर इसको कॉइल को निकाला ही नहीं उससे। और ये हमारी बेवकूफ़ी थी। हम जानते थे कि जंग खा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं गया। और अंदर से देख सकते हैं इसे, अंदर से इसमें मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। अंदर से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंग खाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा तेल हर बार काफ़ी कम आया। जहाँ 5 या 6 लीटर आना चाहिए था, और शायद 7 लीटर भी आ सकता था, वहाँ पे हमारा 2-2.5 लीटर ही हर बार आया। और हम लोग सोचते रहे पता नहीं कहाँ क्या कमी है। ये जंग खाने की वजह से इसमें कई जगह छेद भी हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान कि कहाँ है, लेकिन इसमें जिसकी वजह से लीकेज रही होगी। और दूसरी कमी ये थी कि जो हमने ये रॉड, ये जो बीच का जॉइन करने वाला रॉड है इस जगह से उस टैंक तक, ये हमने पिछली बार MS का लिया था, और इसके ऊपर ठंडा करने के लिए जो हम बोरी लपेटते हैं डिस्टिलेशन के दौरान, वो लगी रही साल भर, जिसकी वजह से ये देखिए पूरी तरह से जंग खा गया, और इतना बुरी तरह सड़ गया कि इसमें जब एक बंदर कूदा तो ये पूरी तरह से बीच से टूट गई। आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है इसका। ये सिर्फ एक बंदर के वेट से टूट गई। तो इसमें जो हमारी गलती रही कि हमने इसको भी ध्यान नहीं दिया, और ये भी पूरी तरह जंग खा गया, जिसकी वजह से हमारा ऑयल जो था हर बार कम आया।
और हम दूसरी गलतियां ढूंढते रहे, ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमने जंक खाने के लिए पूरा वातावरण तैयार कर रखा है। तो अब की बार ये स्टील की कॉइल आई है, ये देख सकते हैं, ये रॉड भी कॉइल का है और ये कॉइल भी प्योर स्टील की है। आप जानते हैं प्योर स्टील कभी जंक नहीं पकड़ता, ये 10-12 साल की इसकी लाइफ होगी। तो अब हम आने वाले दिनों में इससे डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन आपको करके दिखाएंगे, फिर रिज़ल्ट्स बताएंगे क्या रहेंगे। तो मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जो लोग शुरुआत करते हैं वो एमएस से ही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मेरी स्टेटमेंट गलत थी। आप उसको भूल जाइए और ये अब ध्यान रखिए कि जब आप एमएस की यूनिट बनाते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये टैंक 90% लोगों के पास एमएस के ही होते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टेनलेस स्टील का आप टैंक बनाएंगे तो कम से कम 4 लाख का टैंक का खर्चा ही आएगा और एक्स्ट्रा जो अलग आए। लेकिन सिर्फ ये वाला जो ये रॉड है, ये रॉड और कॉइल अगर आप स्टील की कर लेंगे तो इससे आपका तेल का रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे और उसकी कीमत आपको 50,000 के आसपास पड़ेगी। और जो यहाँ पे हम रखते हैं एक यूनिट सेपरेटर जिसे कहते हैं, वो प्योर स्टील का होना बेहद ज़रूरी है। उसकी भी मार्केट में कीमत 6,000 से 8,000 तक होती है, हालांकि वो भी हम बना के लाए हैं, अभी है नहीं, तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाला रॉड और जो ये कॉइल है ये स्टील के होने से आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेंथा करें आप चाहे लेमन ग्रास करें, मेंथा वालों को भी एडवाइस करूंगा कि वो शुरू में 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर दें, लेकिन आपको ऑयल अच्छा चाहिए, मात्रा अच्छी चाहिए और फ्यूचर में 10 साल तक आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे कि आप इसको बार बार मेंटेन करें, तो आप स्टील का ही लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जब आपका सीज़न पूरा हो जाए तो उसके बाद इसमें प्रेशर से पानी डाल के सफाई कर दीजिएगा। और वैसे जंक तो ये नहीं खाएगा, लेकिन ऊपर हो सकता है इसमें जो पानी से स्टील के ऊपर नमक अक्सर परत आप नल में देखी होगी, नलों में घर में नमक की परत आ जाती है, उस तरह का कुछ आ जाएगा तो उसकी आप सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं अपने डिस्टिलेशन यूनिट के आसपास हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिछले बार जो मेरे से गलती हुई वो आप ताकि दोहराए ना। ये देखिए, मेरा डिस्टिलेशन यूनिट ये एमएस का है और ये करीब 6 बाई 6 फुट का है। तो इसमें अभी हमने कल ही परसों 2-3 दिन पहले ही इसमें हमने पेंट किया है। ये पेंट स्पेशल पेंट है, ये पेंट है हीट रेजिस्टेंट पेंट। आपको मैं दिखा दूं, नॉर्मल टैंक में अगर आप नॉर्मल पेंट से करेंगे तो वो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आग पकड़ सकता है। लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट पेंट है, आप देख सकते हैं, HR एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये MRF कंपनी का है, ये MRF का है, देख सकते हैं। तो ये मैं लखनऊ से लेके आया था, 10 दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान में जाके मिला था। तो इसमें होता है तारपीन टाइप एक कुछ तेल, और इसमें वो एल्युमिनियम कंटेंट होता है जो हम उसमें मिलाते हैं। ये कुल मिला के हमें 450 का पड़ा था 1 लीटर का, और 1 लीटर में हमारा ये टैंक पूरा हो चुका है। तो जो लोग इस डाउट में रहते हैं कि टैंक को कैसे पेंट किया जाए, तो नॉर्मल पेंट से बेटर रहता है कि आप ये वाला पेंट यूज़ करें, हीट रेजिस्टेंट पेंट मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है जो मेरी जानकारी में है। एक 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है, एक 400 को, और एक 600 डिग्री सेल्सियस। तो जो 200 डिग्री सेल्सियस वाला जो पेंट है ये हमें मिला 450 रुपये लीटर, और जो 400 डिग्री सेल्सियस वाला पेंट है वो हमें मिल रहा था 800 रुपये के करीब। हाँ, किला के अवेलेबल नहीं था तो हमने उसको नहीं लिया, और जो 600 डिग्री वाला था वो 1100 रुपये का था। तो इसमें हमारा काम बन गया। तो पिछली बार जो हमने कॉइल ली थी, या एमएस की कॉइल ली थी, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जंग खा गई है। और हमने एक गलती की थी कि हमने इस टैंक से, ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसके अंदर हमारी ये कॉइल थी, और हमने पूरे साल भर इसको कॉइल को निकाला ही नहीं उससे। और ये हमारी बेवकूफ़ी थी, हम जानते थे कि जंग खा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं गया। और अंदर से देख सकते हैं इसे, अंदर से इसमें
मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। अंदर से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंग खाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा तेल हर बार काफ़ी कम आया। जहाँ 5 या 6 लीटर आना चाहिए था और शायद 7 लीटर भी आ सकता था, वहाँ पे हमारा 2-2.5 लीटर ही हर बार आया। और हम लोग सोचते रहे पता नहीं कहाँ क्या कमी है। ये जंग खाने की वजह से इसमें कई जगह छेद भी हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान कि कहाँ है, लेकिन इसमें जिसकी वजह से लीकेज रही होगी। और दूसरी कमी ये थी कि जो हमने ये रॉड, ये जो बीच का जॉइन करने वाला रॉड है इस जगह से उस टैंक तक, ये हमने पिछली बार MS का लिया था। और इसके ऊपर ठंडा करने के लिए जो हम बोरी लपेटते हैं डिस्टिलेशन के दौरान, वो लगी रही साल भर, जिसकी वजह से ये देखिए पूरी तरह से जंग खा गया और इतना बुरी तरह सड़ गया कि इसमें जब एक बंदर कूदा तो ये पूरी तरह से बीच से टूट गई। आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है इसका। ये सिर्फ एक बंदर के वेट से टूट गई। तो इसमें जो हमारी गलती रही कि हमने इसको भी ध्यान नहीं दिया और ये भी पूरी तरह जंग खा गया, जिसकी वजह से हमारा ऑयल जो था हर बार कम आया और हम दूसरी गलतियां ढूंढते रहे। ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमने जंग खाने के लिए पूरा वातावरण तैयार कर रखा है। तो अब की बार ये स्टील की कॉइल आई है, ये देख सकते हैं, ये रॉड भी कॉइल का है और ये कॉइल भी प्योर स्टील की है। आप जानते हैं प्योर स्टील कभी जंग नहीं पकड़ता। ये 10-12 साल की इसकी लाइफ होगी। तो अब हम आने वाले दिनों में इससे डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन आपको करके दिखाएंगे, फिर रिज़ल्ट्स बताएंगे क्या रहेंगे। तो मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जो लोग शुरुआत करते हैं वो MS से ही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मेरी स्टेटमेंट गलत थी। आप उसको भूल जाइए और ये अब ध्यान रखिए कि जब आप MS की यूनिट बनाते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये टैंक 90% लोगों के पास MS के ही होते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टेनलेस स्टील का आप टैंक बनाएंगे तो कम से कम 4 लाख का टैंक का खर्चा ही आएगा और एक्स्ट्रा जो अलग आए। लेकिन सिर्फ ये वाला जो ये रॉड है, ये रॉड और कॉइल अगर आप स्टील की कर लेंगे तो इससे आपका तेल का रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे और उसकी कीमत आपको 50,000 के आसपास पड़ेगी। और जो यहाँ पे हम रखते हैं एक यूनिट सेपरेटर जिसे कहते हैं, वो प्योर स्टील का होना बेहद ज़रूरी है। उसकी भी मार्केट में कीमत 6,000 से 8,000 तक होती है, हालांकि वो भी हम बना के लाए हैं, अभी है नहीं, तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाला रॉड और जो ये कॉइल है, ये स्टील के होने से आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेंथा करें आप, चाहे लेमन ग्रास करें, मेंथा वालों को भी एडवाइस करूँगा कि वो शुरू में 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर दें, लेकिन आपको ऑयल अच्छा चाहिए, मात्रा अच्छी चाहिए और फ्यूचर में 10 साल तक आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे कि आप इसको बार बार मेंटेन करें, तो आप स्टील का ही लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जब आपका सीज़न पूरा हो जाए तो उसके बाद इसमें प्रेशर से पानी डाल के सफाई कर दीजिएगा। और वैसे जंग तो ये नहीं खाएगा, लेकिन ऊपर हो सकता है इसमें जो पानी से स्टील के ऊपर नमक अक्सर परत आप नल में देखी होगी, नलों में घर में नमक की परत आ जाती है, उस तरह का कुछ आ जाएगा तो उसकी आप सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।